गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हैप्पी दशहरा टू ऑल। आज हम जो 8th क्लास का टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज द पॉलीगन एंड क्वाड्रिलेटर। इससे पहले हमने 8th क्लास के बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आज हम पॉलीगन और क्वाड्रिलेटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने स्टूडेंट्स पहले पढ़ा होगा कि पॉलीगन क्या होता है और क्वाड्रिलेटर क्या होता है। आप सबने पहले किया है, आई थिंक 6th-7th क्लास में थोड़ा बहुत। ट्राइंगल यू हैव ऑल डन, क्वाड्रिलेटर्स यू हैव डन। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि पॉलीगन होता क्या है। देखिए, पॉलीगन, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी और गोन का मतलब है एंगल, ठीक है। तो पॉली का मतलब बहुत सारी, मैनी, एंड गोन मीन्स एंगल, जिसके बहुत सारे एंगल हो। तो क्या है, पॉलीगन इज अ प्लेन शेप, प्लेन शेप है जिसमें आपकी स्ट्रेट साइड्स होंगी, ठीक है। Polygons are two-dimensional. They are made up of straight lines and shape is called the polygon. Closed. Polygon क्या एक प्लेन शेप है, स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी हुई है और साथ में शेप कैसे होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। पॉली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैनी। गोन का मतलब एंगल, जिसके बहुत सारे एंगल्स हो। जैसे हमने ये ड्रॉ की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स में जो मैंने ड्रॉ की हैं, आप देख सकते हैं कि ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर, अभी मैंने आपको क्या कहा कि पॉलीगन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होगा और वो क्लोज्ड होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो क्लोज्ड है और तीन से मिल, 1 2 3 4, 4 साइड्स है इसकी, 4 साइड स्ट्रेट्स है, ठीक है। स्ट्रेट है, चारों साइड क्लोज्ड है, तो ये कैसा हो गया, पॉलीगन हो गया। और कैसा है, क्लोज्ड है, क्लियर। लेकिन मैंने इसको ये कहा ये तो क्लोज्ड है लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। ये पॉलीगन क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इसकी जो ये वाली लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है, ये यहाँ से कैसा है, कर्व्ड है। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ पॉलीगन। इसलिए ये क्लोज्ड नहीं है, ओपन है, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। तो सारी स्ट्रेट लाइंस इसमें, लेकिन ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है, लेकिन ये ओपन है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। और ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक कर्व आ गया। और ये वाला क्यों है, क्योंकि ये 3, इसमें 4 स्ट्रेट लाइंस भी है और साथ के साथ वो कैसा है, क्लोज भी है। अब हमारे पास आता है स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ पॉलीगन। एक हमारा होता है रेगुलर पॉलीगन, एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन का मतलब है जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मीन्स इन विच ऑल द पॉलीगन इन विच ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स, लेकिन इसमें आपकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी। रेगुलर क्या होता है, जैसे हम डेली स्कूल में जाते हैं, कोई बच्चा वो कभी भी एब्सेंट नहीं होता, तो मैम क्या कहते हैं, दैट इज द रेगुलर स्टूडेंट। वो लगातार आ रहा है, लगातार आ रहा है मतलब इसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज द रेगुलर। और जो कभी कभी आता है मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, दैट इज द इर्रेगुलर, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए मैं आपको इसकी ज्योमेट्री बना के दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया 5 साइड्स वाला, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। सपोज ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये तो गया रेगुलर पॉलीगन। और अगर इर्रेगुलर पॉलीगन होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा, ये हो गया आपका इर्रेगुलर पॉलीगन, क्लियर। अब आता है स्टूडेंट्स आपका, एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कनकेव। कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो चलो आपने पहले कभी पढ़ा होगा, लेकिन कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन यू हैव नॉट डन, सो वी विल टेक दैट वन। ये स्टूडेंट्स, अब हमारा है कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन में क्या होगा, जो आपका इंटीरियर एंगल होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। जैसे आपका ये हो गया, ये आपका कोई पॉलीगन है क्योंकि इसकी सारी साइड्स क्या है, स्ट्रेट है,
और साथ में क्लोज्ड है, तो दैट इज द पॉलीगन। लेकिन अगर इंटीरियर एंगल ज्यादा है 180 डिग्री से देन इट इज कनकेव, और अगर आपका एंगल अंदर की तरफ नहीं है, जैसे इसमें बाहर की तरफ एंगल पॉइंट आउट किया हुआ है, ठीक है, तो इट मीन्स इट इज कन्वेक्स, और कोई भी इंटीरियर एंगल मोर देन 180 डिग्री नहीं होगा। कन्वेक्स में आपका कभी भी 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा इंटीरियर एंगल, और कनकेव में आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट वन टॉपिक इज टाइप्स। जैसे हमारे पास ट्राइंगल है, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटर हो गया आपका, ठीक है। पॉलीगन्स में आपके टाइप्स, सबसे पहला है आपका नेम ऑफ पॉलीगन्स। टॉपिक इज नेम ऑफ पॉलीगन। सबसे पहले है आपका जैसे नेम, देन वी विल राइट साइड्स, देन वी विल राइट शेप, क्लियर। तो सबसे पहले आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल, all of you know how many sides it have? 3 sides. And what will be the shape? Shape will be like this. Here it will be closed. Next one is quadrilateral. Quadrilateral. Quadrilateral means 4 side वाला, तो कैसे हो जाएगा आपका, जिसको हम टेट्रागन भी बोल सकते हैं। ट्राई का मतलब 3, जिसमें 3 एंगल होंगे, ठीक है। टेट्रागन अगर हम बोल दें, ठीक है, तो गन मैंने अभी आपको बताया था एंगल, और टेट्रा का मतलब 4, जिसमें 4 एंगल हो, तो दैट इज क्वाड्रिलेटर इज आल्सो नोन एज टेट्रागन। उसके बाद आपका नेक्स्ट वन इज पेंटागन। पेंटागन पता चल रहा है, पेंटा का मतलब 5 एंगल होंगे, तो साइड्स भी कितनी होगी 5, 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज योर पेंटागन। उसके बाद आपका हेक्सागन। हेक्सा का मतलब 6, गन का मतलब एंगल, 6 साइड्स होंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका हेप्टागन। हेप्टागन मीन्स 7, तो उसमें 7 साइड्स आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दैट इज योर हेप्टागन, ठीक है। ऐसे आपका ऑक्टागन, नोनागन जिसमें 9 साइड्स होंगी, डेकॉन जो होगा आपका जिसमें 10 साइड्स होंगी। अगर आपकी 13 से ज्यादा साइड्स हैं तो यू विल राइट इट लाइक 14 गन, 13 गन, 15 गन अप टू 100 गन, मतलब जिसमें 100 एंगल है, ठीक है। दैट इज द पॉलीगन। ये आप सबको पता चल गया। अब हम करते हैं कि जब हम पॉलीगन के बारे में कर रहे हैं, हम कोई ट्राइंगल बना रहे हैं, कोई क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं, या पेंटागन हेक्सागन बना रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा उसमें डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? जब हम उनके पॉइंट्स को आपस में क्या करते हैं, एडजेसेंट पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं, दैट इज द डायगोनल। तो डायगोनल क्या है? डायगोनल की डेफिनेशन है अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन adjacent vertices of a polygon। जब आप दो adjacent नॉन adjacent वर्टाइसिस को किसी पॉलीगन के ज्वाइन करेंगे, जैसे हमने ये लिया, ये हमारा क्वाड्रिलेटर है ABCD, तो नो ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन हमने जोड़नी है दो नॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट होता है जैसे ये साइड वाले, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, या ये दोनों हो गए। ABCD और DA क्या है? एडजेसेंट है। लेकिन उसने कहा दो नॉन एडजेसेंट, मतलब एक को छोड़कर ये लिया तो इसको छोड़ के ये वाला, जब इन दोनों को मिलाया इसको छोड़ के इन दोनों को मिलाया, दीज आर नोन एज द डायगोनल। तो इसमें हमारे डायगोनल्स कौन से हो जाएंगे? AC एंड BD। क्लियर? अब हम जैसे नेक्स्ट ले लेते हैं, ये हमने ले लिया ABCDE, 5 वाला है तो क्या बोलेंगे? पेंटागन। अब इसके डायगोनल लेने हैं तो ये पॉइंट छोड़ के इसके साथ ये वाला, इसके साथ लेना है तो इसको छोड़ के ये वाला, ठीक है। इसके साथ इसको भी ले सकते हैं,
इसके साथ इसको भी ले सकते हैं। तो दैट इज द पेंटागन के डायगोनल क्या हो जाएंगे, AC, AD, BE, BD, दैट आर द डायगोनल्स। क्लियर। उसके बाद आता है आपका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। तो इंटीरियर का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की है पेंटागन की, इसके अंदर का जो ये पोर्शन है दैट इज द इंटीरियर, और अगर बाहर का लेंगे तो दैट इज द एक्सटीरियर। इट इज इंटीरियर एंड इट इज एक्सटीरियर। इनका मतलब अंदर, अंदर वाला, और एक्स का मतलब बाहर वाला, तो एक्सटीरियर। ठीक है। फिर उसके बाद अब हम इसमें करते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज sum of measures of interior angle. Sum of measures of interior angle. Sum of measures of interior angle. सबसे पहले हम लेते हैं convex polygon, उसके बाद हम लेंगे उसका डायग्राम, देन वी विल टेक नंबर ऑफ साइड्स, फिर हम लेंगे नंबर ऑफ एंगल्स, और आफ्टर दैट वी विल टेक द सम ऑफ एंगल्स मेजर। ठीक है, ये हमने टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल। ट्राइंगल में ऑल ऑफ यू नो व्हाट विल बी द शेप, लाइक दिस। How many sides are there? 3. How many angles are there? 3. 1 angle, 2 angle, 3 angle. How many sides? 1, 2 and 3. ठीक है। अब हमने निकालना है sum of angle measures। हमें पता है कि ट्राइंगल का टोटल सम कितना होता है एंगल्स का, 180 डिग्री। सो इट विल बी 180 डिग्री। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। कैसे, हमने अगर पता लगाना है कि हमारा एंगल कितने का है तो हम कैसे पता लगाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला है n - 2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 3, क्योंकि 3 साइड्स थी तो मैंने पुट कर दिया 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। कीजिए इसको सॉल्व, 1 इंटू 180 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट वी विल टेक द क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर मीन्स 4 साइड्स, तो एंगल भी कितने हो गए आपके 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें अप्लाई करें 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री। मतलब इसमें टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। जो पूरा सम होगा एंगल्स का दैट इज 360 डिग्री। फिर हम लेते हैं पेंटागन, दैट इज योर पेंटागन। 1 2 3 4 5 साइड्स, 1 2 3 4 5 एंगल। तो क्या लिखे यहाँ पे 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 180 डिग्री। मीन्स 18 3 54, 5 40 डिग्री। क्लियर। उसके बाद हम लेंगे हेक्सागन। हेक्सागन की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। हाउ मेनी एंगल्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स। तो क्या लिखेंगे 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 4 इंटू 180 डिग्री। 18 4 is 72, so 720 डिग्री। Then we will take heptagon. Hepta means 7, तो 1 2 3 4 5 6 and 1 7. How many angles, 1 2 3 4 5 6 and 7. How many sides, 1 2 3 4 5 6 7. 7 sides, 7 angle, 7 - 2 into 180 degree. It means 5 into 180 degree. So it will be 900. Clear? तो ऐसे आप किसी का भी, अगर आपको किसी भी पॉलीगन का पूछा हुआ है, you can apply this will formula and you can calculate the total angle and -2 into 180 degree. Clear? अब उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपके पास इसमें हाउ टू फाइंड द एंगल। अब हमने एंगल, कोई आपको ज्योमेट्री गिवन है, आपने उसमें एंगल फाइंड आउट करना है कि कैसे एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर।
So this we will do in the next class. Revise this chapter. If you have any problem, you can ask me. Comment, like the video, subscribe the channel, share with others. Thank you.